Hello students, today we are continuing our chapter 1 crop production and management. We have completed agricultural practices, basic practices of crop productions, preparation of soil, and now today we will be starting with section 1.4 sowing. Okay, let's start with it. Sowing is an important part of crop production. बीज को बोना एक महत्वपूर्ण कार्य है फसल उगाने में. बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. बीज को बोने से पहले अच्छी क्वालिटी का, साफ और स्वस्थ दाने हैं उनका चुनाव करना होता है. फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड. किसान है ऐसे बीजों को पसंद करते हैं जिनसे ज़्यादा पैदावार हो. सेलेक्शन ऑफ सीड्स, दानों का चुनाव कैसे करेंगे. वन डे आई saw my mother put some gram seeds in a vessel and pour some water on it. एक दिन मैंने अपनी माँ को कुछ चने के दानों को एक बर्तन में रख करके और उसके ऊपर थोड़ा पानी डालने हुए देखा. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट. कुछ देर बाद में कुछ दाने ऊपर तैरने लग गए. आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर. मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ जो दाने हैं वो क्यों तैरने लग गए. एक्टिविटी वन है टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. एक बर्तन लीजिए और उसे आधा पानी से भर दीजिए. पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टीयर वेल. उसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालिए और उन्हें अच्छे से घुमा दीजिए. वेट फॉर सम टाइम. कुछ समय के लिए इंतज़ार कीजिए. और देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. क्या उसमें कुछ ऐसे दाने हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं. वुड देयर बी दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक. क्या वो हल्के होंगे या भारी होंगे जो डूब गए हैं उन दानों से. वाई वुड दे बी लाइटर. और वो क्यों हल्के होंगे. डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड दस आर लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. जो खराब दाने होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं और इसलिए वो हल्के हो जाते हैं और वो पानी के ऊपर तैरते हैं. इसलिए जो ये एक्टिविटी बताई गई है कि एक बीकर लेके उसमें एक मुट्ठी आप गेहूं के दानों को डालिए तो जो गेहूं के दाने हल्के होंगे, जो अंदर से खोखले होंगे, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे. दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन. एक बहुत अच्छा तरीका है स्वस्थ दानों को खराब दानों से अलग करने का. बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स. अनाज बोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि कौन से औजार काम में लेते हैं दानों को बोने के लिए. एक मेथड है ट्रेडिशनल टूल. ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है. द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल. जो औजार दानों को बोने के काम में आता है वो एक फनल की तरह से होता है. जैसा कि हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि दो किसानों के बीच में एक फनल है जिसके अंदर वो दाने डाल रहे हैं. द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स. जो दाने हैं वो एक फनल के माध्यम से डाले जाते हैं, एक नलकी के माध्यम से, और इसमें 2 से 3 पाइप लगे होते हैं और जिनके नीचे के जो किनारे हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं ताकि मिट्टी को खोदा जा सके. दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल. ये जो शार्प एंड्स होते हैं, जो नुकीले जो सिरा होता है वो ज़मीन के अंदर खोदता है और उसमें दाने को रखता है. सो ये बैलों के पीछे जो दो किसान हैं इनके बीच में जो एक फनल की तरह से जो है लगी हुई है उसके अंदर 2-3 पाइप्स होती हैं जो नीचे के हिस्से में बिल्कुल नुकीले हिस्सा होता है. तो ऊपर से दाने डाले जाते हैं और नीचे का जो हिस्सा है वो मिट्टी को खोदता जाता है और दाने डालता जाता है.
Now let's take the next. A seed drill. सीड ड्रिल है वो कैसी होती है? ये सीड ड्रिल है, ये यूजुअली ट्रैक्टर्स के पीछे काम में ली जाती है। सीड ड्रिल, नाउअडेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2b इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की मदद से ये जो सीड ड्रिल होती है, इसके माध्यम से दानों को बोया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये दानों को बराबर बराबर प्लेस पे और बराबर बराबर गहराई में बोती है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और बोने के बाद में जो वो दाने हैं वो मिट्टी से कवर हो जाएं, ये भी किया जाता है इसी के माध्यम से, सीड ड्रिल के माध्यम से। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। क्योंकि दानों को बोने के बाद में मिट्टी से ढक दिया जाता है तो चिड़िया उन दानों को नहीं खा पाती हैं। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। सीड ड्रिल की मदद से जो दाने बोए जाते हैं, इससे समय और मेहनत की बचत होती है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। उसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो छोटे छोटे बैग्स में रखे होते हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस? उन्हें इस तरह से क्यों रखा जाता है? तो पहेली क्या बोल रही है? सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। कुछ जो पेड़ होते हैं जैसे कि चावल है, उसे एक पहले नर्सरी में उगाया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। जब वो थोड़े छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं तो उन्हें हाथों से उन्हें खेत में लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन नर्सरी। कुछ जंगली पेड़ और पेड़ पौधे और फूलों के जो पौधे होते हैं उन्हें भी नर्सरी में उगाया जाता है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। जो दाने हैं उनके बीच में एक ज़रूरी जो जगह है छोड़ करके दूसरे दाने को बोना होता है ताकि दाने एक जगह पे इकट्ठे ना हो। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिशन एंड वाटर। इससे क्या है कि जो दाने होते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी, पोषक तत्व और पानी ज़मीन से मिलता है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स में हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार बहुत सारे जो पौधे हैं वो एक जगह पे उगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बीच में से कुछ पौधों को हटा देते हैं ताकि जो है ओवर क्राउडिंग की स्थिति है या बहुत सारे पौधे एक जगह पे हैं उन्हें एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाता है, तो ओवर क्राउडिंग या उसको मैनेज किया जाता है। नाउ 1.5 इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद डालने का और उर्वरक का डालने का क्या महत्व है? The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. जो चीज़ें मिट्टी के अंदर पोषक तत्व डाले जाते हैं ताकि पेड़ पौधों की अच्छी ग्रोथ हो, उन्हें हम मैन्योर्स यानी कि खाद या फर्टिलाइजर्स या उर्वरक कहते हैं। आई सॉ ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म। मैंने एक स्वस्थ खे पौधे हैं वो एक खेत पे उगते हुए देखे। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक। पड़ोस के खेत में पौधे हैं वो कमज़ोर थे। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स? कुछ पौधे हैं वो दूसरों से बेहतर क्यों बढ़ते हैं? सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। मिट्टी है वो खनिज तत्व जो है वो पौधों को देती है। दीज न्यूट्रिएंट्स, ये जो पोषक तत्व हैं, दे आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये पोषक तत्व पौधे की बढ़त के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ जगहों में किसान एक फसल के बाद में दूसरी फसल उगाते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। ज़मीन को कभी भी
खाली नहीं छोड़ा जाता है, बिना बोए नहीं छोड़ा जाता है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स। मानिए कि उसके पोषक तत्वों का क्या होगा। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। बार बार खेती करने से उस ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए किसानों को खाद डालनी पड़ती है जमीन के अंदर ताकि पोषक तत्वों को वापस लाया जा सके। This process is called manuring. इस व्यवस्था को हम मैन्योरिंग या खाद डालना कहते हैं। Improper और insufficient manuring results in weak plants. अगर खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं डाली जाती है तो कमज़ोर पौधे होते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। खाद एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम पेड़ पौधों और जानवरों के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके द्वारा वो गलने पे बनती है या वो डिकम्पोज होने पे बनती हैं। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो किसान हैं वो पौधों को और जानवरों के जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे एक गड्ढे में डाल देते हैं और उसे डिकम्पोज होने के लिए या गलने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें रासायनिक क्रिया हो और वो एक खाद में तब्दील हो सके। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो पौधे और जो जानवरों के वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है, यानी कि उसमें प्रक्रिया होती है और ये प्रक्रिया सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा की जाती है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो है इसे हम एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में काम में लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। हमने केचुए के द्वारा खाद बनाने के जो प्रोसेस है जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है वो हम क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्टिविटी 1.2 टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। मूंग के या चने के दाने लीजिए और उन्हें उगाने का प्रयास कीजिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स। 3 बराबर साइज के छोटे छोटे पौधों को लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। 3 ग्लासेस को या बर्तनों को बराबर साइज के लीजिए। मार्क देम ABC और उनके ऊपर ABC लिखिए। टू ग्लास A add little amount of salt। एक ग्लास A में छोटी मात्रा में मिट्टी के अंदर गाय की गोबर डालिए। टू ग्लास B पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल मिक्स्ड विथ अ लिटिल यूरिया। दूसरे ग्लास के अंदर मिट्टी के साथ में थोड़ी यूरिया डालिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉयल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग। ग्लास C में उतनी ही मात्रा में मिट्टी लेकर के उसमें कुछ भी न डालिए। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच वाटर ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग्स इन देम। अब बराबर मात्रा में पानी डालिए और उनमें छोटे छोटे पौधों को उगाइए। कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उन्हें एक सुरक्षित जगह में छोड़िए और डेली उनमें पानी दीजिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। 7 से 10 दिन में उनमें बढ़ रहे हैं पौधे उन्हें देखिए। फिगर 1.3a प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को तैयार किया जा रहा है। फिगर 1.3b ग्रोइंग सीडलिंग्स विद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद और उर्वरक के साथ में जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें उगाया गया है। ए में खाद डाली गई है, बी में उर्वरक डाली गई है यानी फर्टिलाइजर डाली गई है और सी में कुछ भी नहीं डाला गया है। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। क्या सभी ग्लासेस के अंदर पौधे बराबर मात्रा में बढ़ रहे हैं? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन सा जो ग्लास है जिसमें पौधों बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और किसके अंदर जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा
तेज़ी से हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स है या जो उर्वरक है वो रसायन होते हैं जिनमें एक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स? वह खाद से अलग कैसे हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। जो उर्वरक हैं उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ जो उदाहरण हैं जो उर्वरक के वो है यूरिया, यानी कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट भी एक तरह की उर्वरक है। सुपर फॉस्फेट भी एक तरह की उर्वरक है। पोटाश भी एक तरह का उर्वरक है। एनपीके भी एक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. उर्वरों की मदद से किसानों को अ, जो अनाज है उसकी बेहतर अमाउंट में अनाज मिलता है, जैसे कि गेहूँ, चावल और मक्की। इसमें क्या है कि पैदावार है वो बेहतर होती है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिलाइज। लेकिन बहुत ज़्यादा उर्वरक काम में लेने से मिट्टी है वो कम उपजाऊ रह जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और उर्वरक हैं ये पानी के पॉल्यूशन में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. इसलिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह पे हमें ऑर्गेनिक खाद जो है वो काम में लेनी चाहिए। और या फिर हमें खेतों को दो फसलों के बीच में खाली छोड़ देना चाहिए। यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की प्रकृति और उसके पानी को सोखने की क्षमता बढ़ती है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। और इससे मिट्टी के अंदर पोषक तत्व भी मिलते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा तरीका है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जाए और उसके पोषक तत्व बने वापस पूर्ति हो, उसके लिए क्रॉप रोटेशन यानी कि बदल बदल के फसल को उगाया जाता है। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। यह अलग अलग तरह की फसल को अलग अलग टाइम पे उगाने से कर सकते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया यूज्ड टू ग्रो लिग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले जो किसान हैं उत्तर भारत के अंदर वह फलियों को उगाते थे या दालों को उगाते थे जिन्हें वो जानवरों के चारे के रूप में काम में लेते थे एक सीज़न में, और दूसरे सीज़न में वो गेहूँ उगाते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ऑफ द सॉइल विथ न्यूट्रिशन। इससे जो मिट्टी है उसको पर्याप्त मात्रा में उसे पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। किसानों को इस चीज़ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने इससे पहले की क्लास के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं एक तरह के जो दालें देने वाले पौधे होते हैं या उनकी जो जड़ें होती हैं उसके अंदर एक गांठ के रूप में होते हैं। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और वह जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करते हैं पेड़ों की जो पौधों के जो जड़ें होती हैं उनके अंदर। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। टेबल 1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये टेबल है जो हमें इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है इसे बताता है। फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, मैन्योर मतलब खाद। फर्टिलाइजर इज मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। उर्वरक है वो इंसान के द्वारा बनाया गया एक तरह का इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। Manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues.
जो खाद है वो हमें प्राकृतिक चीज़ों से जैसे कि जानवरों के मलमूत्र से और पेड़ों के बचे हुए हिस्सों के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है। सेकेंड, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। उर्वरकों को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। और जो खाद है उसे उसे खेतों में तैयार किया जा सकता है। थर्ड, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। उर्वरक हैं वो मिट्टी के अंदर कोई भी ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और जो खाद है वो मिट्टी को बहुत सारी ह्यूमस प्रोवाइड करती है। फोर्थ, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। उर्वरकों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। खाद के अंदर इन सब की मात्रा थोड़ी कम होती है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो प्राकृतिक तौर पे जो खाद मिलती है उसे उर्वरक से बेहतर माना जाता है। दिस इज बिकॉज, इसका कारण है, इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। यानी कि खाद है वो ज़मीन की पानी को सोखने की क्षमता को या पानी को रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। इट मेक्स अ सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजिली। इससे जो सॉइल है उसके अंदर वो हल्की होती है और नरम होती है, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज इजीली हो पाता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और मैन्योर की वजह से या खाद की वजह से जिन जीवाणुओं के लिए की रिक्वायरमेंट खेती के अंदर होती है उनकी मात्रा बढ़ती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और इसकी वजह से सॉइल की जो तत्व हैं या उसका जो प्रकृति है वो भी, उसका भी इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी बेहतर बनती है। सो इन 4 कारणों की वजह से हमें जो खाद है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि खाद या मैन्योर काम में लेने से जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जो पानी के अंदर जो क्या आते हैं जहरीले तत्व जाते हैं वो भी नहीं जाते हैं। तो इससे हमारी ज़मीन और पानी दोनों ही का फ़ायदा होता है। और मिट्टी है उसकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतर होती है। विल बी टेकिंग द नेक्स्ट सेक्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।